केंद्रीय जीव जंतु पशु कल्याण आयोग के सदस्य राम रघुवंशी ने की पत्रकार वार्ता। उन्होंने बताया कि सड़कों पर गाय मिलना प्रशासनिक प्रबंध में कमी का कारण है। हमने जिले का 4 दिवसीय दौरा कर गायों व गौशालाओं की स्थिति को देखा है। जल्द से जल्द सड़कों पर और यहाँ वहाँ घूमती गायों को हटाने के प्रयास किए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में स्थित चरनोई की भूमि से कब्जे हटाए जाएंगे। वहीं सड़कों पर घूमने वाली गायों के मालिकों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। जिले की स्थिति देख के मैंने सोचा कि हम जिले में निकलते हैं एक बार। वो सड़कों पर बैठी हुई गाय, कारण क्या है, कौन जिम्मेदार है और इसका समाधान क्या हो सकता है, इन विषयों को लेकर मैंने शासकीय और प्राइवेट जो गौशालाएं हैं इनका भ्रमण किया। इनकी कैपेसिटी क्या है, गाय सड़कों पर हैं कितनी, क्या स्थिति होगी, क्या इसका समाधान हो सकता है। तो प्रशासनिक सारी टीम थी। गौशालाएँ तो काफ़ी बन चुकी हैं और अब थोड़ा सा अप्रबंधन की कमी है। किसी कारणों से गाय सड़कों पे है और वो गौशालाओं तक नहीं पहुंच पा रही। मुझे लगता है इस दौरे के माध्यम के बाद बहुत कुछ स्थिति सुधरेगी और सड़कों पर बैठी हुई गाय गौशालाओं तक और घरों तक पहुंचेगी। आपने जिले भर का भ्रमण कर गौशालाएं देखी। विदिशा में ही नगर पालिका के पास ऐसी कोई गौशाला नहीं है जी। वो सड़कों पर जो आवारा पशु हैं उनको रख सकते। बिल्कुल सही बात, वो जो मैंने भी देखा है। और सबसे बुरी स्थिति जो पूरे ज़िले की मुझे मिली है तो विदिशा ब्लॉक की ही मिली है। मैं आपको बताऊं, हम लटेरी में जाते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छी गौशालाएँ हैं, संचालित भी अच्छी हो रही हैं और सड़कों पे भी कम बैठी हुई है वहाँ पर। मतलब प्रबंधन में फिर भी ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन विदिशा की स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। एक से पटारी हवेली की जो गौशाला मैंने अभी देखी, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा एरिया है, 2 गौशालाएँ वहाँ बन भी चुकी हैं। यदि नगर पालिका इसको अडेप्ट करती है तो एक बहुत अच्छा उदाहरण शहर के लिए बन सकती है। वो सारे जो गाय बैठी हैं, पशु बैठे हैं, बाकी सब वहाँ जा सकते हैं, वो समस्या का समाधान हो सकता है। भाई, आपकी सरकार है, आपके नगर पालिका अध्यक्ष थे, क्या उनमें कोई कमी रह गई शहर की व्यवस्था संभालने में? मैं प्रशासनिक प्रबंधन को ही कमी मानता हूँ। राजनीतिक सोच तो सबकी रहती, सबके प्रयास अपने अपने रहते हैं। जैसे मैं भी निकला हूँ तो मैं भी एक प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से निकला हूँ और प्रशासन के माध्यम से ही समस्या का समाधान करेंगे। कहीं ना कहीं एक आपसी सामंजस्य की कमी मुझे लगी पूरे प्रशासन के बीच में, कि सामंजस्य यदि सभी डिपार्टमेंट का हो जाए तो ये समस्या का समाधान बहुत जल्दी से हो जाएगा। जैसे कि मैं 3 डिपार्टमेंट लेके चला था। राजस्व का एक डिपार्टमेंट था, राजस्व की पूरी टीम हमारे साथ रहती थी, पशु चिकित्सा की पूरी टीम हमारे साथ रहती थी और जो गौशाला प्रबंधन और जो बनाते हैं वो टीम थी। तो तीनों का समन्वय की कमी लगी मुझे, लेकिन अब वो समन्वय इस दौरे के बाद मुझे लगता है अब अच्छा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर ये गाय सड़कों पे जो बैठी हुई है वो जल्दी ही गौशाला तक पहुँचेंगी, अपने घरों तक पहुँचेगी। आप अग्रय क्षेत्र है विदिशा, और यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है आप खुद ने देखी होंगी। अभी आप बाजार में निकल जाओ, जगह जगह बैठी हैं गाय, बैठी हैं। बाईपास में निकल जाओ, रात में कई दुर्घटनाएं हुई, ये कई काल कबीले हो गए, गायों को भी मौत हुई है। तो इस विषय में कोई पुख्ता इंतजाम आपके द्वारा? देखो, ये बात सत्य है, मैं भी स्वीकार करता हूँ, मेरा गृह जिला है, वो मेरी भी जिम्मेदारी यहाँ बनती है और करना भी चाहिए। और वास्तव में जितनी तकलीफ बाकी जनता को और आप सब लोगों को है, इतनी तकलीफ मुझे भी है। इसका समस्या का समाधान क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस व्यवस्था की दृष्टि से मैं निकला ही हूँ यहाँ पर। वो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा कोई इसमें काम करने की आवश्यकता हो। छोटा मोटा सामंजस्य की स्थापित यदि हो जाती है तो स्वतः ही समस्या का समाधान हो जाएगा। उसी परिणाम को देखते हुए ये पूरे दौरा मैंने बनाया था कि हम क्या कर सकते हैं। और मुझे लगता है जो कमियां आई हैं उसकी मैंने लिस्ट बनाई है, उसके बहुत अच्छे सुझाव हमने बनाए हैं कि क्या क्या हो सकता है। और आज 4 बजे कलेक्टर परिसर में एक बैठक भी है, पूरे ज़िले के अधिकारी के साथ हम बैठने वाले हैं और उसका जल्दी निराकरण कर पाएँ ऐसा हम इस पर बैठक में चर्चा करने वाले हैं। ऐसा होता है कि आप कोई अधिकारी दौरा करके आता है, फिर बैठक होती है, फिर कॉन्फ्रेंस होती है, इसके बाद भूल जाते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब परिणाम कैसे आने चाहिए उस अधिकारी को सोचना चाहिए, उस जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए। उस बैठक को दौरा मात्र न बनाते हुए उसको परिणाम में ले जाना चाहिए। मैंने तो ये निर्णय लिया कि मैं इसको परिणाम में बदलूंगा। मेरा प्रयास 100% मैं पूरा करूंगा। ये जस्ट फॉर्मेलिटी वाला दौरा नहीं था हमारा। एक बात होती है, शहर में लोग जन्मदिन मनाते हैं, गौशाला जाने तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ गाय को चारा मिल जाता है या समाज से, वरना जन्मदिन नहीं मिले तो गाय को चारा ही ना मिले वहाँ पे गौशाला में। चारा की मैं बात बताऊं, मैं आपको मैं सब जगह मैं बोलता आ रहा हूं कि चारे की व्यवस्था हम कैसे करेंगे। एक बंदे एक आइडिया दिया प्रशासन को। इस ज़िले में हर ग्राम पंचायत में 100 बीघा ज़मीन चरनोई की है और किसी न किसी पे कब्जे में है वो ज़मीन, है ना। उस ज़मीन में हमने कहा कि प्रशासन छीनता भी है तो कहाँ ले जाएगा प्रशासन, ज़मीन वहीं रहेगी। आज इसका कब्जा है, कल दूसरे कब्जा हो जाएगा। तो कब्जे वाले को नोटिस जारी करो कि आपके पास जो खेती आप कर रहे हैं उसका एक जुर्माना आप भरते हैं, जो शासन की प्रक्रिया उसमें जुर्माना लीजिए। फिर दूसरा जुर्माना एक भूसे का जुर्माना लगाइए। फसल आपकी, भूसा गौशाला के चारों तरफ 5 ग्राम पंचायतों में चरनोई भूमि 500 बीघा ज़मीन समथिंग है।
वो 500 बीघा का भूसा मैं मानता हूँ किसी भी गौशाला के लिए साल भर के लिए पर्याप्त होता है। तो भूसे का ऑटोमेटिक प्रबंधन हो जाएगा, तो वो भूसे की भी एक बात बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, हमने एक प्रबंधन की और बात की है। मनरेगा में वृक्ष लगाने वाली स्कीम है, जिसमें वृक्ष रखने के लिए 4-5 लोगों को ज़रूरत पड़ती है। वृक्ष लगा के वो फ्री होते हैं। जो गौशाला के पास में ही वो वृक्ष लगाएं तो वो 4 लोग वहाँ भी सेवाएं दे पाएँ। तो गौशाला आत्मनिर्भर बने, सरकार पर डिपेंडेंसी ना हो। सरकार जो फंड देती है वो अपने इमरजेंसी फंड के रूप में कभी इस्तेमाल करें। जिले में कितनी गौशाला है? जिले में 123 गौशालाएँ शासकीय बन रही हैं अभी। सरकारी कितनी? सरकार 123 बन रही हैं गौशालाएँ, कुछ चल रही हैं। चालू कितनी? चालू अशासकीय 15 हैं और 123 बन रही हैं। वो आंकड़ा मेरे पास नहीं आया। अभी तक सरकार से कितना वो आया उनके लिए, राशि आई है, किसके तरफ? जिस दिन मैं निकला हूँ टूर के लिए, मतलब मेरा जो प्रोटोकॉल था, उसके बाद सरकार ने 80 लाख रुपए गौशालाओं को प्रबंधन संचालन के लिए दिया। और इसकी ये लिस्ट है मेरे पास, जिले के अंदर ये लिस्ट है कि किस गौशाला के लिए कितना फंड दिया है। देखिए 20 रुपये पर गाय प्रतिदिन ये चलता है। बिल्कुल बढ़ा दिया, बल्कि शासन ने पहले तो 3 रुपये था, अब इसको बहुत अच्छे से बढ़ाया गया है, 20 रुपये के आसपास का है। पर्याप्त है क्या 20 रुपये? मैं मानता हूँ भूसा मैं तो ये बोल रहा हूँ, आपने मेरी बात साथ समझी नहीं है। मैं तो ये 20 रुपये को खर्च करवाने की मूड में नहीं हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये रखिए आप। खर्च 2 चीज़ पे होता है, किसी भी गौशाला का खर्च 2 चीज़ पे हो रहा है, भूसा खरीदने में और वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी पे। हम दोनों ही आपको फ्री में करवाने वाले हैं। फ्री में जब मिलेगा तो ये पैसा आपका इमरजेंसी फंड है, जिसके लिए आप कभी बाउंड्री वॉल कर सकते हैं, कभी सीसी करा सकते हैं, जो भी आपको लगता है उस काम के लिए उपयोग कर सकते हैं इस फंड का। आप मानते हैं कि पशु चिकित्सालय को इस दिशा में जो काम करना चाहिए वो पशु चिकित्सालय नहीं कर रहा? मुझे लगभग पशु चिकित्सालय का जो यदि एवरेज मैं मानूँ जिले का, तो 80% तो मुझे सेटिस्फेक्शन वाले जवाब मिले हैं। 20% कमियाँ आई हैं जो शहरी क्षेत्र से लगी हुई कुछ गौशालाएँ थीं, तो समय पे दवाई नहीं पहुंचाना, समय पे जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक थोड़ा बजट की मामला वहाँ भी आया कि हमारे पास मात्र 35 लाख की दवाइयाँ आती हैं जिले के लिए, गौशालाएँ काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने भी ये बात कही, मैं सही बात है, जितनी गौशालाएँ बढ़ेंगी उतना ही ट्रीटमेंट बढ़ेगा। अभी तो क्या था, जो एनिमल्स बाहर घूम रहा है, गाय बाहर घूम रही हैं, तो उनका ट्रीटमेंट होता ही नहीं था, घायल हो गई, अपने हिसाब से काम कर लिया। अब चूँकि गौशालाओं के कारण इनका ट्रीटमेंट होने लगा है तो अब इसकी मांग भी बढ़ने लगी है। तो हमने उनसे बोला कि आप जस्ट डबल मांग करिए, इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से, हमारे डिपार्टमेंट से कुछ मिल पाए उसमें उसके लिए। विदिशा में जो है नगर पालिका के पास गायों को रखने के लिए कोई स्थान नहीं है, और विट्ठल नगर में जो टीम काम कर रही है निस्वार्थ भाव से गायों का उपचार कर रही है, यदि वो नगर पालिका से कहीं ऐसी जगह स्थान मांग रही है कि जिसमें हम पशु चिकित्सालय शुरू कर सकें और जो है एक्सीडेंटल जो गाय है उनका उपचार कर सकें, तो उसके लिए भी मनाही की जा रही है कि नगर पालिका जगह नहीं उपलब्ध नहीं करवा पाएगी। जो आपकी पीड़ा है ना, वही मेरी पीड़ा है, और मैं उनके साथ अभी बैठ भी चुका हूँ। जो विषय आपने उठाया, हम 4 बजे उस बैठक में उठाने वाले हैं। ऐसा क्या है कि एक समाज से भी अपने पूरे समय देकर, 24 घंटे देकर अपने पैसों से खर्च कर पा रहे हैं, तो क्या हमारे पास इतना नहीं है कि इनकी हम थोड़ी बहुत व्यवस्था कर पाएँ? आपका जो सवाल है वही सवाल मेरा उल्टा है। इसके सवाल का जवाब मैं अभी 4 बजे पूछने वाला हूँ प्रशासन से। अधिकतर घोड़ों पे पन्नी खाती मिलती है। बिल्कुल। उनका कोई आपका नहीं ऐसा वो है कि कार्य की व्यवस्था हो जाए उनकी, या नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो चिन्हित कर रहे हैं गाय कौन सी गाय कौन की है, समझ रहे हैं आप? गौशाला वाली गाय कौन सी है, इसको हम चिन्हित करवा रहे हैं, और जो घर पे पालक रखते हैं लोग, उनकी गाय अलग करवा रहे हैं। तो मैंने निर्देश ये दिए हैं कि जितनी भी गौशालाएँ मेरे ज़िले के अंदर हैं, उन गायों के सींग रेड पेंट से पेंट किए जाएँ। टैगिंग हमने कर दी, हर गाय टैग है, उसके नंबर यदि हम सर्च करने जाएँ तो उसका मालिक का पता चल जाता है, लेकिन वो टैग को स्कैन करने में अपने आप में रिस्क है, क्यों गाय वो जो बाहर घूमती हैं वो बहुत हिंसक भी हो जाती हैं, इसलिए कि वो हिम्मत नहीं है कि वह उसमें टैग कर पाएँ। लेकिन गौशाला वाली गायों के साथ जो हमारे वहाँ चरवाहा उनके साथ रहते हैं, वो एक फ्रेंडली नेचर उनका बन जाता है। तो वहाँ रेड पेंट से हम उनके सींगों के सिंबल बने कि ये गौशाला की गाय है, और जो घर में रहने वाली गाय हैं, जो पशुपालक हमारे गाय पालते हैं, उनके लिए ग्रीन पेंट से मैंने एक सुझाव दिया प्रशासन को, तो जहाँ भी दिया है SDM स्तर पर सबने इसको स्वीकार किया है। तो एक सर्वे हो जाए शहर के अंदर कौन गोपालक हैं, कहाँ से गाय आ रही हैं, और इसका कोई मालिक नहीं है, वो गौशाला में पोछामा पेंट हो जाएगा। तो एक समस्या बार बार आती है, जो मतलब एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल ये हो सकता था आपका कि ये गाय बार बार बढ़ क्यों जाती हैं। तो वो लोग बोलते हैं गौशाला छोड़ देते हैं। भाई गौशाला छोड़ देते हैं, हमको चिन्हित करेंगे आप रेड पेंट से। यदि रेड पेंट वाली गौशाला गाय यदि बाहर मिलती हैं तो कौन जिम्मेदार है उसका हुआ? गौशाला वाला। ग्रीन वाली मिलती है तो गोपालक हुआ। इसके ऊपर एक और कार्रवाई हो सकती है अब आगे चल के, जो गोपालक यदि गाय छोड़ते हैं तो पशु क्रूरती एक्ट के तहत उस पर भी ये
कहीं ना कहीं केस बनता है। तो मैंने प्रशासन से निवेदन किया है कि आप फर्स्ट टाइम में एक बार नोटिस की प्रक्रिया करें, आप नोटिस दीजिए। यदि कोई गाय बाहर मिलती है, यदि बैल बाहर मिलता है तो क्या आपकी गाय चिन्हित हो जाती है तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, उस शपथ पत्र लेके उसको पहली बार में माफ़ करो, दूसरी बार में एक FIR का भी आप इसमें प्रावधान रखें। आप 166 पे कार्रवाई करें उसके ऊपर। तो कुछ लोगों को भय का एक वातावरण बने तो लोग अपने दूध निकालने के बाद गाय को न छोड़ें। ये समाज में थोड़ा सा भय की स्थिति बनेगी और अपनापन की बनेगी, तब ये समस्या का समाधान हो सकता है। जिले भर में चरनोई की जो जमीन है उस पर या तो भाजपा नेता को कब्जा है या कांग्रेसियों का कब्जा है या दबंगों का कब्जा है, या दोनों पार्टी के जो है संरक्षण में जो लोग हैं उनका कब्जा है। तो चरनोई की जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं तो इसमें ये कहूँगा कि सभी इंसानों का कब्जा है और गाय का कब्जा नहीं है, मैं इतनी बात कहूँगा। और इसको हम समस्या का समाधान, देखो ज़मीन कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उठा के हम कहीं ले जाएं। मतलब मैंने भी, आप जितना सोच रहे हो मैंने सोचा क्या समाधान हो सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है वो वहीं रहेगी, इसका समाधान क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 आइडिया है, मैं आइडिया दे सकता हूँ। क्यों ना हम इसकी नीलामी की जाए, 1 साल के लिए चरनोई भूमि की नीलामी कर रहे हैं, जैसे रेत की नीलामी की जाती है। आप खेती करिए, जो उपज होती है उसका 50% आप रखिए, 50% प्रशासन को दीजिए, जो भी व्यवस्था बनती है। ये गाय की ज़मीन है तो गाय की भी गाय मालिक है, चरनोई भूमि गाय की मालिक है, तो उसके पास भी फसल जानी चाहिए, मतलब गौशाला को जाना चाहिए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा भाई ठीक है, इसमें यदि कठिनाई कहीं आती, कम से कम पहले प्राथमिकता से कम पापी के भागीदार आप बने तो भूसा दान करके थोड़ा बहुत पुण्य का लाभ भी लें। ये हमने समझाइश भी दी है और निर्देश भी दिए हैं शासन को कि आप ये करिए। और जो जिनके कब्जे हैं उनको हमने, और पहले चरण की जो मेरी यात्रा थी, यदि आप लोगों ने समझा हो तो मैंने समाज से समन्वय बनाने के लिए वो यात्रा की थी। हम प्रशासन के, मेरे साथ कोई अधिकारी उसके साथ नहीं थे, मैं समाज का ही समस्या थी, समाज का ही कोई समाधान करना है तो एक समन्वय बैठे, तो उसको लेकर मैंने एक बार यात्रा इस पर कर चुका हूं। लेकिन समाज नहीं मानी तो अब प्रशासन के साथ हैं। तो इसके बाद तीसरे चरण में हम दूसरे एक मुद्दे हैं उस पर हम काम करेंगे। भाई आपकी सरकार बनने की दोबारा चुनाव आ रहा है, जब तक हो सकता है गाय के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था है। सोहेल भाई आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सर्वे आपका बहुत अच्छा रहा। सरकार तो बनेगी निश्चित है, आपने सही कहा है ना। नहीं, आपने बोले सरकार बनेगी तो हमने मान लिया बनेगी। हाँ, नहीं बनेगी। धन्यवाद, बिल्कुल मैं भी तैयार हूँ, कोई बुरा नहीं मानने वाली बात, अच्छी बात है। गाय की सुरक्षा में हम लगे हैं ना, काम कर रहे हैं सर। 4 दिन से आज मैं निकल रहा हूँ, ये समझिए। ये कितने दिन हो गए राष्ट्रीय सदस्य बने हुए, उस दिन से आपने, उसी दिन से गाय रोड पे बैठी हुई है, उस बारे में कुछ सोचा क्या? देखो सोच तो मैं रहा था, कर नहीं पा रहा था। सोच तो मैं उस दिन से रहा था सोहेल भाई, अब करने पे उतरा हूँ मैं। अब वो हमका उसका समाधान करके ही मानेंगे हम लोग।